तो हे इस वीडियो में आर्बिट्रम को अच्छे से कवर करेंगे, इसको एक्सप्लेन करूंगा, प्राइस प्रिडिक्शन भी करेंगे एंड देखेंगे कि क्या इसमें फ्यूचर पोटेंशियल है या नहीं। एंड दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पसेस, ठीक है। सो नथिंग इज अ फाइनेंशियल एडवाइस। अब नाउ ए आर बी, आर्बिटम बोलो ए आर बी बोलो, बात एक ही है। ये टोकन है, क्रिप्टो है, कॉइन है, क्या है ये, ठीक है। सो अगर अभी आप आके देखो तो ये बिल्डअप हुआ है अपना इथीरियम नेटवर्क पे, इथीरियम कॉइन के ऊपर, इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। एंड कोई से भी ब्लॉकचेन के ऊपर अगर अपना कोई आप टोकन बनाते हो, क्रिप्टो बनाते हो, तो उसे हम टोकन बोलते हैं। अगर आप खुद की ही ब्लॉकचेन बनाते हो तब उसे हम कहते हैं कॉइन। एक सिंपल बेसिक टर्म है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, अगर किसी भी मैं क्रिप्टो की पोटेंशियल देखूंगा तो उसका मैक्स सप्लाई। ना मैक्स सप्लाई दी गई है या नहीं दी गई है, इस केस में नहीं दी गई है। दैट मीन्स ये क्रिप्टो, इसका अभी सप्लाई फिक्स नहीं है। दैट मीन्स आने वाले टाइम पे इसकी सप्लाई इंक्रीज होती रहेगी। इन्फ्लेशनरी क्रिप्टो है। इन्फ्लेशनरी क्रिप्टो का मतलब होता है कि हर साल या हर एक पर्टिकुलर टाइम पे जिसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती रहती है वो। मार्केट कैप की बात करें एज ऑफ नाउ तो $1.5 बिलियन का, ठीक है। $1.5 बिलियन की यहाँ पे मार्केट कैप है, बहुत ज़्यादा है। एंड क्रिप्टो नया है एज ऑफ नाउ। सो अभी सबसे पहले अगर इसकी बात करें, ये क्या है, ये है, वो है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म पे आप समझो इसे। इथीरियम ब्लॉकचेन जो है वो ना बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ही ज़्यादा लेट और काफ़ी महंगा ब्लॉकचेन है। अगर आप कभी भी इथीरियम पे इथीरियम टू इथीरियम ट्रांसफर करते हो कभी भी क्रिप्टो, तो वहाँ पे गैस फीस का अगर आपको नहीं पता तो ऑलमोस्ट अगर अब आप वजीर एक्स से करते हो तो 5 से लेके 6 हज़ार का सिर्फ गैस फीस लगती है। और अगर आप बड़े अमाउंट पे करते हो तो वो अमाउंट आपका ऑलमोस्ट 7 हज़ार 8 हज़ार तक भी पहुंच जाता है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो पहली बात, आपको सिर्फ अपने पैसे ट्रांसफर करने हैं, आपको सिर्फ अपने क्रिप्टो ट्रांसफर करने हैं, जहाँ पे आप ऑलमोस्ट $100 मतलब 7-8 हज़ार रुपये दे रहे हो, डजंट मेक सेंस। दूसरी बात, आपको वहाँ पे वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन पर सेकेंड की जो स्पीड है एंड जो वैलिडेशन टाइम होता है, दैट मीन्स ब्लॉकचेन जब भी एक से दूसरे ब्लॉकचेन पे आप कभी ट्रांसफर करते हो या सेम ब्लॉकचेन पे भी ट्रांसफर करते हो तो पहले उस ट्रांजैक्शन को पहले देखा जाता है, उसे वेरीफाई करके कंफर्म करा जाता है, तब जाके वो ट्रांसफर होता है। तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस लगता था। सो आर्बिटम नॉट अ न्यू क्रिप्टो, जैसा आपका मैटिक है एग्जैक्टली वही समझ लो। ये आपका क्या प्रोवाइड करता है, सिंपल अगर आप देखो तो आर्बिटम इज एन लेयर 2 Ethereum layer 2 solution, scaling solution. It uses optimistic rollup to achieve its goal of improving speed, scalability and cost efficiency on Ethereum. So basically यहाँ पे Ethereum को ये फास्ट करेगा। अगर अब आप आर्बिटम क्रिप्टो यूज करोगे, बाय करके आर्बिटम टू आर्बिटम सेल करोगे या आर्बिटम टू आर्बिटम सेंड करोगे किसी को, तो काफी जल्दी होने वाला है। शायद एक आर्बिटम या हाफ आर्बिटम की फीस लगे। आई हैवन ट्राइड इट, अगर किसी ने ट्राई करा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। सो बेसिकली ये आपको इथीरियम पे ही वर्क करता है। इथीरियम के ऊपर आपको बेसिक आपको वो देता है कि लेयर 2 सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, बिकॉज इथीरियम का लेयर 2 सॉल्यूशन अभी तक आया नहीं है। इथीरियम 2.0 आने में भी टाइम है, जहाँ पे आने के बाद फिर वो होगा। काफ़ी टाइम से चर्चा पे है लेकिन अभी आया नहीं है। एंड इसका जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि आपका डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। इज लाइक है, बनाता है नहीं है, जो इसमें क्या करते हैं, डी डाओ बोलते हैं ना, DAO, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली एक ये समझ लो कि जिसके पास सबसे ज्यादा आर्बिटम होंगे ना, वो आर्बिटम का इन फ्यूचर आने वाले क्या बोलते हैं, इन फ्यूचर आने वाले उसके जो भी मेजर डिसीजन होते हैं उस पे वो काफ़ी ज़्यादा अपना वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टॉप 5% लोग जितने भी हैं, या टॉप 3% या टॉप 1% लोग जिनके पास सबसे ज़्यादा आर्बिटम है, वो डेवलपर हो सकता है, वो सबसे ज़्यादा बड़ा इंस्टीट्यूट हो सकता है जिसने सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, या वो एक आपका बहुत ही बड़ा होल्डर हो सकता है, ठीक है, इन्वेस्टर हो सकता है बेसिकली। सो अगर आर्बिटम में कुछ अपग्रेड आएगा या कोई नई चीज़ आएगी तो वो लोग वोट करेंगे, ठीक है। एंड वो लोग अनोनिमस हैं, ठीक है, इन शॉर्ट। सो बहुत ही ज़्यादा कुछ नया नहीं है। आपका ये जो OP क्रिप्टो है एंड OP टोकन, मैटिक, OMG सेलर, ये सभी काइंड ऑफ
आपको वही प्रोवाइड करते हैं, नथिंग न्यू। बट बात यह है कि इसकी मार्केटिंग बहुत तगड़े तरीके से हुई है एंड अभी काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसके साथ आए हैं जंप करके। सो अगर अब आप इस चीज़ को देखो तो यस, इस चीज़ की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक टेंशन वाली थोड़ी सी बात लग जाती है मेरे को। एंड उसका रीज़न क्या है मैं अब आपको बताता हूँ। अगर अब आप यहाँ पे आके देखोगे ना कि इसको इसके इन्वेस्टर्स कौन कौन है, इसके डेवलपर्स कौन कौन है, एंड इसके एक्चुअली इसको कितने लोगों ने, कितने कंपनीज ने बैक कर रखा है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज ने यहाँ पे इसे फंड कर रखा है। दैट मीन्स क्या होता है कि जब भी बहुत सारी कंपनीज फंड करती हैं, स्टार्टिंग में उनके पास बहुत ज़्यादा फंड होता है, बहुत ज़्यादा फंड होता है, एंड देन स्टार्टिंग के कुछ टाइम बाद ये थोड़ा भी डंप करेगा एंड देन फिर ये एक जगह पे आके स्टेबल होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ आप ये समझ लो कि जब बहुत ही ज़्यादा कोई क्रिप्टो नया होता है, काफ़ी ज़्यादा फंड के साथ निकलता है, तो वो बहुत ही बुरी तरीके से डंप होता है। एंड उसका रिजल्ट आप देखो, $11 पे स्टार्टिंग हुई थी, $11 से फटाफट से यहाँ पे सेलिंग हुई। एंड सेलिंग का रीज़न क्या था, आपको क्या लगता है? सेलिंग का रीज़न था जितने भी डेवलपर्स थे, जितने भी आपका मेजर होल्डर्स थे स्टार्टिंग में, उन सभी ने प्रॉफिट पे सेल करना स्टार्ट करा। एंड देन अब ये एक एरिया पे आ गया है जहाँ पे अब ये आपका एक एरिया से फिर अब साइड ही चलता रहेगा, साइडवेज ही चलता रहेगा, ठीक है ना। अब आई हमारी बात कि अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या ये और नीचे आ सकता है? देखो सिंपल सीधी बात है, इसका हमने अभी तक बॉटम नहीं देखा। सो जब भी हम किसी बेयर मार्केट के थ्रू जाते हैं, नेक्स्ट बुल रन में जाएंगे, तो हमें पुराने जितने भी क्रिप्टो हैं, जैसे OMG हो गया, इथीरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, हमें उसका बॉटम पता है कि वो कितना नीचे आ रखा है। इसके साथ ये इशू है जहाँ पे वी डोंट हैव एनी आइडिया कि यार ये कितना नीचे गया है, कितना ऊपर से आया है। सो अभी इस करंट डंप पे हम इसके लोस को देखेंगे प्रॉपरली, ठीक है। सो अगर अभी हम इस पे देखें यहाँ पे, सो यहाँ पे कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट दो दिन से यहाँ पे डंप चल रहा है। आज का दिन थोड़ा रिवर्सल वाला दिख रहा है, बट मोस्ट लाइकली क्या यहाँ पे रिवर्सल होगा, एंड ये कब तक रिवर्सल रहेगा, क्या यहाँ पे 2x होगा, 3x होगा? सो बेसिकली ये जितने अभी इसमें अमाउंट है, यहाँ पे 2x 3x एक्सपेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे 1.5 बिलियन की यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट कैप है इसकी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे लोग इसलिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं क्योंकि ये आपको एयर ड्रॉप पे मिल रहा है। सो बेसिकली अब आप इधर आओगे, अब आपको क्या करना है, वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ इथीरियम, चेक योर एलिजिबिलिटी टू क्लेम ARB। सो ऑफ कोर्स अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आओगे, नॉर्मली आप यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क या कुछ भी यूज करते हो, आप उस पर सिलेक्ट करोगे एंड आप वहाँ पे कनेक्ट करके देखोगे कि अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो या फिर नहीं। सो एज ऑफ नाउ मैं तो बस इतना ही बोलूंगा कि ये फिलहाल ट्रेंडिंग क्रिप्टो है, हॉट क्रिप्टो है, एंड कभी भी कोई ऐसी हॉट चीज़ें होती हैं, अगर आप एयर ड्रॉप से रिलेटेड कर रहे हो चीज़ों को तो ठीक है। एंड अभी जस्ट मैंने नोटिस करा मेरा माइक बहुत ज़्यादा दूर है, सो आई होप वीडियो पूरी ख़राब ना हुई हो। माइक चेक, अगर आवाज़ आ रही थी, एनीवेज विल सी। सो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे अपना प्राइस प्रिडिक्शन अगर देखें नॉर्मली, तो प्राइस प्रिडिक्शन करने के लिए ज़्यादा डाटा नहीं है प्रीवियसली, बट अगर देखें तो ये जो इसका जोन है फ्रॉम $1.12 से लेके $1.15, ये इसका एक सपोर्ट जोन है फिलहाल। इस एरिया से थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्सल आना चाहिए, लगभग $1.30, 29 सेंट, 28 सेंट, 27 सेंट, मतलब $1.30 के अराउंड बोल रहा हूँ, $1.30 नहीं बोल रहा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे भी जिस तरीके का सीन चल रहा है ना, ये भी आपका बिटकॉइन को फॉलो करेगा पंप के टाइम, लेकिन डंप के टाइम काफ़ी ज़्यादा डंप आने वाली है। जब बिटकॉइन डंप करेगा बड़े डंप आएंगे, जैसे बिटकॉइन पंप करेगा थोड़ा बहुत रिकवरी भी होगी, क्योंकि लोग यहाँ पे एयर ड्रॉप पे इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म उस पर आई डोंट थिंक यहाँ पे क्यों कोई इंटरेस्टेड होगा। मैक्सिमम सप्लाई नहीं दे रखी ऑलरेडी, मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा हाई है, जहाँ पे 2x 3x 4x एक जो आपके पास जो एक वो रहता है, क्या बोलते हैं, एक ग्रोथ मार्जिन, वो बहुत कम हो जाता है। सो या विद दैट बीइंग सेड, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन वीडियो फॉर आर्बिट्रम या आर्बिट्रम ARB, एंड आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आप और वीडियो चाहते हो तो मेरे को बताना, आई विल मेक इट इन द फ्यूचर। सो या टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।